अलविदा का रोज़ा रख लो तो भाई बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, शरीयत कहती क्या है ये समझ लेते हैं। शरीयत ये कहती है आप मुफलिसों को सदका दीजिए, ज़कात दीजिए, मुफलिसों की मदद कीजिए, उन्हें अपने त्योहार में शामिल कीजिए। ये शरीयत कहती है, ना कि ये कहती है कि आप नए नए कपड़े बनाइए। बीएड भी काफ़ी अजीब सी हो गई थी और हेयर स्टाइल तो देखा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया चलो पहले खत बनवाते हैं, देन उसके बाद हेयर स्टाइल ठीक कराते हैं, फिर उसके बाद में पेपर देने जाते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। भाई मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई होप यू हैव अ गुड डे। गाइस, आज दो चीज़ें हमें रिकवर करना है। बेसिकली दो जगह हम चलने वाले हैं भाई। दोनों जगह तो भाई है। पहला कहाँ भाई, हजामत, हेयर स्टाइल, बियर्ड बहुत सारा बड़ा हो गया है और ईद भी आने वाली है, कल अलविदा है। तो यही कारण है, इन दोनों चीज़ों को पहले सेट कराते हैं। दैन उसके बाद भाई हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो वो भी हम देने जाएंगे रिछा कस्बे में। तो उसके बाद पहले चलते हैं हेयर स्टाइल ठीक कराने, बाल कटवाते हैं। दैन उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल का अगर टॉपिक आया, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अगर बीएससी बीकॉम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास बीए फिर एटसेट्रा है, तो पॉलिटिकल आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं कहूँ तो आपसे पॉलिटिकल एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वी आवर लाइफ। तो आप पॉलिटिकल साइंस जरूर लें। पॉलिटिकल साइंस में आपको पता है क्या, जो ओवैसी साहब है ना, जब वो बोलते हैं ना पार्लियामेंट में या फिर एटसेट्रा जगह, उनकी बात कोई टाल नहीं पाता है, काट नहीं पाता है। यही कारण है लॉ उन्होंने लंदन से किया भाई। यूँ ही थोड़ी ना, अंजना मैम फ़ैन है उनकी। लॉ उन्होंने लंदन से किया और संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको घोल के पी रखा है। और संविधान से ही भाई, सबको संविधान से ही होता है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, एटसेट्रा विभाग होते हैं, ये सब संविधान से। अगर आपको संविधान की नॉलेज होना चाहिए, हर बंदे को संविधान की नॉलेज होना चाहिए, अपने राइट्स एटसेट्रा चीज़ें उसको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा संविधान की नॉलेज आप लिया करें, संविधान के बारे में जाना करें, ताकि आपसे कोई मतलब मुँह जोड़ के बात ना कर पाए, आपके साथ गलत ना हो पाए, तो आपकी कोई बात काट ना पाए। यही कारण है। वेल, आज तो चलते हैं सीधा बहड़ी मेरी जान। बने रहिए हमारे साथ। हाय, मैं हूँ जावेद और आप देख रहे हैं जावेद नेक्स्ट। आगे बात करते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वांट टू से समथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट अलविदा। कल अलविदा भी है भाई, और बाकी बहुत सारे लोगों ने नए कपड़े बनाए होंगे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ईद पर नए कपड़े नहीं पहनते, अलविदा पे पहनते हैं। पता नहीं क्यों पहनते हैं, उनकी जो एक परंपरा शायद होती है आई थिंक। बट शरीयत ऐसा कुछ नहीं कहती। शरीयत की रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है कि आप नए कपड़े पहनिए। जैसे कि एक पहला जुमा होता है, वैसा ही दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। यही रीज़न होता है। बाकी बहुत से लोगों को ध्यान चलते हो कि अलविदा बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, महत्व ज़्यादा दिया जाता है लोगों के रिगार्डिंग। लेकिन जैसा पहला जुमा होता है वैसे ही दूसरा होता है, तीसरा होता है। सारे अपने अपने उसमें अफजल हैं। ऐसा नहीं है कि शरीयत कहती है कि ये वाला कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। बहुत से तो ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि अलविदा का रोज़ा रख लो तो भाई बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से अलविदा का रखते हैं और बाकी जो पिछले रोज़े हैं उनको छोड़ देते हैं। क्या एक रोज़ा छोड़ने के बाद आप उसकी सारे आगे के जितने भी रखेंगे ना, कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा उसका एक रोज़े की फजीलियत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। तो फिर यही रीज़न है। आप हाँ, शरीयत कहती क्या है ये समझ लेते हैं। शरीयत ये कहती है आप मुफलिसों को सदका दीजिए, ज़कात दीजिए, मुफलिसों की मदद कीजिए, उन्हें अपने त्योहार में शामिल कीजिए। ये शरीयत कहती है, ना कि ये कहती है कि आप नए नए कपड़े बनाइए या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पेशल समझिए। एक अव्वल रखा गया है अलविदा को। अलविदा क्या है एक्चुअल में? अलविदा ये है, जो पहला रोज़ा था वो भी अलविदा है, दूसरा था तीसरा भी अलविदा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरा जो अभी मैं बोल रहा था, इससे पिछला जो 1 मिनट था, वो मैं क्या ला सकता हूँ दोबारा? तो टाइम नहीं ला सकता ना मैं। तो यही चीज़ है जो अलविदा में मनाई जाती है। जब सारे 27, 26 आई थिंक रोज़े 4 या 5 जुमे पढ़ते हैं, 4 पढ़ेंगे या 5 पढ़ेंगे, तो जो पिछला वक्त निकल जाता है, जब आगे को आता है तब अलविदा मनाते हैं हम, कि अब हमारे जो भी इसकी जो हमने इबादत करी, रोज़े रखे, तो वो अब जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, तो थोड़ा गम का भी माहौल होता है। यही रीज़न होता है। और बाकी शरीयत में कुछ भी नहीं स्पेशल दिया गया है। जैसे सारे रोज़े हैं, जैसे सारे जुमे हैं, वैसा ही अलविदा है। यही कारण है। एग्जाम्पल में समझते हैं। एक जगह पे क्या था, बहुत से लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, तो ये जहन में आपके चलता होगा। तो इस पर एग्जाम्पल में समझते हैं। एक जगह पे किसी के घर पे मेहमान आए और वो बैठे, रुके। उसके बाद फिर दस्तरखान बिछाया गया, उनके लिए खाना लाया गया। जब वो सब लोग खाना खाने बैठे तो एक बड़ी सी स्टिक थी, बहुत ज़्यादा बड़ा सा डंडा उनके दस्तरखान पे रखा हुआ। वो खाना खाने जा रहे थे, बट उन्होंने निमारा रख दिया। बोले पहले ये बताइए डंडा क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? वो बोले कि हमारे दादा ये रखते थे। बोले अच्छा, दादा से पूछे। बोले जब अब मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं ये जान नहीं लूँगा ये डंडा क्यों रखा है। मैं जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो दिस, इसके बारे में। तो क्या ठीक है, दादा से पूछा गया। बोले हमारे दादा रखते थे लेकिन इतना बड़ा नहीं रखते थे हमारे पापा, इसको छोटा कीजिए। तो उसको छोटा करा गया, डंडा इतना बड़ा था तो उसको इतना करा गया।
फिर उसके बाद में जो उसके जो और पुराने के पास गया कि ये डंडा क्यों रखते हैं, बोले वो बताएंगे। वाल चाचा के पास पहुँचे, बताइए ये डंडा क्यों रखते हैं, बोले वो इतना बड़ा नहीं रखते थे, वो शायद एक बिलान का रखते थे, एक बिलान का डंडा कर दिया गया। फिर उसके बाद में जब एक बिलान तक किया गया, अब क्या, अब उनके पास चलिए जो सबसे ज़्यादा पुराने हों, तब वो गए ऐसे सफ़ेद भुएँ वाले आदमी के पास जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग थे वहाँ के, उनके पास पहुँचे। कहा बताइए डंडा क्यों रखते हैं, बोले ये डंडा जो इतना बड़ा है ये इतना बड़ा थोड़ी ना रखते थे, वो तो बस छोटी सी लकड़ी रखते थे अपने दस्तरखान पे ताकि दांत करोद सकें। तो ये होते हैं मुहावरे, यहीं से पड़ती हैं कहावतें, यहीं से परंपरा हमारी चलती है ऐसे ही। तो यही रीज़न है जो बड़े बूढ़े के जो करते कुछ हैं और एक्चुअल में होता कुछ है। पहले दांत करोदने वाली डंडी रखी गई और धीरे धीरे वो डंडा बन गया। वेल ये तो अभी यहाँ पे इस टॉपिक को लीव करते हैं और भाई चलते हैं सीधा बाल कटवाने, हेयर स्टाइल करवाने। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सैलून के अंदर मेरी एंट्री हुई और मैं इसके अंदर घुसा। दैन उसके बाद भाई से हाथ मिलाया, दुआ सलाम हुआ। फिर भाई बोले बस 1 मिनट रुक जाइए। मेरा बियर्ड काफ़ी बड़ा हो गया था और बाल भी दिखने में बड़ा अजीब से लग रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया चलो पहले बेहतर तरीके से खत बनाइएगा, दैन उसके बाद में कोई अच्छा सा बेहतरीन सा लुक हमारा हेयर स्टाइल में दीजिए। पता नहीं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पर अब मैं बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी हद तक बेहतर महसूस हो रहा है। भैया ने कहा काफ़ी हद तक अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, तो थैंक यू एक बार दिल से। सैलून से निकलते ही फ्रेंड्स मीना बाज़ार की भीड़ से भरी गलियों में धक्का मुक्की करते हुए निकल रहा हूँ मैं। अभी मेरे को घर पे प्रवेश पत्र उठाना है। आ चुका हूँ फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा लगी, यही कारण रहा। फटाक से मैंने कपड़े उतार दिए। अब दैन उसके बाद कपड़े चेंज करता हूँ भाई, फिर सीधा चलते हैं पेपर देने। 2:30 से भी ऊपर हो गया टाइम, 3 बजे पेपर हमें मिल जाएगा, यही कारण है। तो जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ भाई, इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। मेरा दोस्त बाइक चला रहा है और मैं इतने टाइम बाइक पे अभी बैठा हुआ हूँ। का बाइक मिल गया भाई, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ उससे। क्यों? क्योंकि मैं शेयरिंग में आता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ जाती है। बिकॉज अभी 2 मिनट रह गए हैं पेपर छूटने में, पेपर 3 बजे छूट जाएगा। अगर मैं शेयरिंग में आता तो मेरे ऊपर 10 मिनट भी चढ़ाव हो सकते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता। इधर सारी बाइक्स खड़ी हैं और इधर सामने जो कॉलेज है वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अब इसके अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद में भाई पेपर देते हैं। अल्लाह के रहम करम से अच्छा पेपर जाए, बढ़िया पेपर जाए। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है बेसिकली, मैं बता दूँ आपको। और बोला भी नहीं जा रहा, प्याज ज़्यादा लग रही है ना रमज़ान में। और आगे बात कर। हिसाब से भाई ले लिया है मैंने पेपर, फ़ोन सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा। पेपर बहुत अच्छा गया, बेहतर गया। यहाँ पे दे चुके हैं पेपर। इतना टाइम 6 बज गया, 3 बजे पेपर हमारा हुआ था, मैंने बताया था आपको, और 6 बजे हमारा पेपर छूट गया है। यही कारण है भाई, कॉपी नहीं भरना चाह रही थी बिकॉज बहुत सारी मोटी कॉपी थी। ग्रेजुएशन 2nd ईयर है मेरा, मैंने बताया, सॉरी 3rd ईयर है मेरा इतने टाइम। तो फिर भी 2-3 पेज रह गए। पेपर ठीक था, अच्छा था, पॉलिटिकल साइंस का था बेसिकली। और बहुत सारे बच्चे देख के निकल भी रहे हैं। अभी इतने टाइम मैं भी जा रहा हूँ घर पे, और भाई टाइम भी ढेर सारा हो गया है। आई होप आपने ब्लॉग का एंजॉय किया होगा। घर चलते हैं, उसके बाद फिर आपसे आगे बात करेंगे, तो बने रहिए। मैं घर में आ चुका हूँ भाई, पेपर बहुत बढ़िया गया, बेहतर गया था। अब सैरी भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, थोड़ी देर में रात होने वाली है। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके अपने को सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाबा, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद में जान, अल्लाह हाफिज़।